ओम नमः शिवाय। आज मैं जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओपी जिंदल जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 7 अगस्त 1930 को और इनका स्वर्गवास 31 मार्च 2005 को हुआ। देखेंगे सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य व्यय भाव में, खर्च भाव में बैठे हुए हैं। इनका जो व्यक्तित्व था वो खर्च करके ही बना। और बुध बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो इनका जो है बुध के कारण भी, और साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो बुध, मंगल और राहु की दृष्टि के कारण इनका व्यक्तित्व काफी अच्छा रहा। अब देखिए धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में जो है शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र नीच के बैठे हुए हैं। उसके स्वामी कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध लगन में बैठे हुए हैं। व्यक्तित्व से धन की वृद्धि हो रही थी, इनके व्यक्तित्व से धन की वृद्धि हो रही थी। और साथ साथ देखिए शुक्र जो है नवांश कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में है, लगन से केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है। इस कारण शुक्र का नीच भंग राजयोग बन गया, तो धन की वृद्धि काफी कर दिया। नीच भंग राजयोग ने धन की वृद्धि कर दिया। अब हम इनके पराक्रम की बात करते हैं, जहां पे देखिए केतु बैठे हैं, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र धन भाव में, तो धन से पराक्रम भी अच्छा रहा। साथ साथ गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही थी, राहु की दृष्टि पड़ रही थी। राहु पराक्रम के ही कारक हैं, तो इन दृष्टियों के कारण पराक्रम अच्छा रहा, गुरु अच्छा पराक्रम कराए थे। अब इनके चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान का है। यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कर्म भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। कर्म से इनको ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही, सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही थी मंगल के कारण। अब हम इनके विद्या भाव की बात करते हैं, तो देखिए विद्या भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ भी अपने घर को देख रहे हैं, तो लाभ से इनको जो है ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही थी। साथ साथ देखेंगे यहाँ पे शनि बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। टेक्निकल नॉलेज शनि के कारण इनको जो है काफ़ी अच्छा रहता है, कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। साथ साथ गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग बन गया। और मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, चंद्र मंगल का धन लक्ष्मी योग बन गया। तो यहाँ ज्ञान से जो है इनका जो है गज केसरी योग भी बना और राजयोग, और दूसरा जो है धन लक्ष्मी योग ही बना। तो यहाँ पे जो है लाभ भी प्राप्त हो रहा था, उससे ज्ञान से लाभ प्राप्त हो रहा था, और सारी चीज़ें इनको जो योग बन रहे थे उससे ज्ञान से लाभ प्राप्त हो रहा था। अब हम इनके छठम भाव की बात करते हैं। छठम भाव में देखिए मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि विद्या भाव में बैठ गए। साथ साथ शनि घर में सूर्य की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के लिए अच्छा नहीं करेगी, मतलब इससे बन रहे थे। अब देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पे शनि के कारण ज्ञान के कारण इनके रोग ऋण शत्रु ही बन रहे थे। इनके नॉलेज के कारण, इनके जो इनको जो टेक्निकल नॉलेज था, इसके कारण रोग ऋण शत्रु ही बन रहे थे, शत्रु बन रहे थे इनके। अब हम बिजनेस भाव की बात करते हैं, तो बिजनेस भाव में देखिए कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि विद्या भाव में। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है विद्या के कारण जो है इनका जो व्यवसाय, देखिए यहाँ जो व्यवसाय का स्वामी शनि है, तो शनि जो है इस्पात के जो है लोहे के काम के लिए जो है शनि का जो है व्यवसाय था, क्योंकि इसके स्वामी शनि थे, तो शनि ने इन्हें इस्पात का व्यवसाय था। अब वो भी विद्या के क्षेत्र में बैठ के 30वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, यानी ज्ञान के क्षेत्र में शनि का उपयोग हो रहा था, वो उससे बिजनेस बढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो है इनका जो है बिजनेस में जो इस्पात में जो मॉडिफिकेशन होता था, प्रोडक्शन होता था, वो सारा चीज़ ज्ञान जो उसमें यूज होता था। साथ साथ देखिए बुद्ध का दृष्टि पड़ रही है बिजनेस के क्षेत्र में, तो बुद्ध मतलब इसमें इनके बिजनेस में बुद्धि का भी यूज हुआ, गुरु की दृष्टि पड़ रही, ज्ञान का भी यूज हुआ, और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु का भी यूज हुआ। तो यहाँ पे इनका जो व्यवसाय था आयरन का, इस कारण जो है इनका व्यवसाय था। अब हम अष्टम भाव की बात करते हैं। मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठ गए, तो जो भी लाभ प्राप्त होता था उससे इनका एनालिसिस, शोध के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में काफ़ी अच्छा था। लाभ से एनालिसिस होता था, शोध होता था, रिसर्च होता था। साथ साथ शुक्र की दृष्टि पड़ रही थी, तो शुक्र उच्च की दृष्टि पड़ रही थी, शुक्र
जो है प्रोडक्शन का ही कारक थे, तो उसमें रिसर्च होता था। अब हम इनका जो है भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव मेष राशि मंगल कर्म भाव बैठे, कर्म से भाग्य की वृद्धि हो रही थी। राहु बैठे हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही थी, तो केतु के कारण इनका भाग्य भी अच्छा हो रहा था। अब कर्म भाव की बात करते हैं, तो कर्म भाव में देखिए यहाँ पे वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो है धन भाव में बैठ गए, तो धन से इनका जो है काम भी हो रहा था, मंगल था वहाँ, मंगल के कारण काम भी हो रहा था, धन से मंगल का काम हो रहा था, साथ साथ धन के कारण काम हो रहा था। अब हम बात करेंगे इनके लाभ भाव की, तो देखिए लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं और उसके स्वामी मिथुन राशि के स्वामी बुध लगन में बैठ गए, तो इनके व्यक्तित्व से लाभ भी प्राप्त हो रहा था, साथ साथ जो है चंद्रमा की, शनि की दृष्टि पड़ रही थी और केतु की दृष्टि पड़ रही थी, गुरु बैठे थे, तो ये सब लाभ करा रहे थे। अब हम इनके व्यय भाव की, खर्च भाव की बात करते थे, जहाँ पर देखिए चंद्रमा के घर में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य के कारण खर्च भी हो रहा था, अच्छा मतलब खर्च इनका व्यय अच्छा था, विदेश भाव अच्छा था। लेकिन इसके स्वामी देखिए यहाँ पे धन विद्या भाव में बैठ गए, तो विद्या के क्षेत्र में जो है इनका खर्च हो रहा था, ज्ञान नॉलेज के क्षेत्र में इनका खर्च हो रहा था। तो इस तरह से मैं इनकी कुंडली में बता रहा हूँ क्या क्या खास योग थे। सबसे ज़्यादा खास योग इनकी कुंडली में ये बुध जो देखिए केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये बुध जो है इनका जो है धन भाव का भी स्वामी है, लाभ भाव का भी स्वामी है, यानी इनके व्यक्तित्व से, बुद्धि से इनका जो है धन की भी वृद्धि हो रही थी और इनका जो है लाभ की भी वृद्धि हो रही थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शुक्र का नीच भंग राजयोग इनको धन की वृद्धि कर रहा था, तो ये भी क्या है, धन को बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे गुरु का लाभ, गुरु का अपने घर में दृष्टि, विद्या के क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी, लाभ की वृद्धि हो रही थी, लाभ से विद्या की क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी। और यहाँ पे गुरु का जो है चंद्र गुरु का गजकेसरी योग और मंगल चंद्र का धनलक्ष्मी योग बन रहा था। और यहाँ पे देखिए मंगल की अपने घर में दृष्टि, शनि की अपने घर में दृष्टि, तो मंगल सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा था और जो है शनि जो है इनके बिजनेस को काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो ये योगों के कारण ये कुंडली, ये इतने बड़े जो है इस उद्योग के कारोबारी बने और जो है व्यवसायी बने। तो ये योग थे। धन्यवाद दोस्तों।